नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और नाउ 24 में आपका स्वागत है। हमारे साथ में श्री भरत बजाज जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उपाध्यक्ष हैं। बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अभी एक नई सरकार बनी हुई है यहाँ पे, कांग्रेस की बड़ी अच्छा काम कर रही है। और कल आप पुनिया जी जो है यहाँ पर हैं, प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के, उससे आपने मुलाकात की और एक मांग रखी है कि सिंधी समाज को भी इस सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री का जो है बड़ा एक सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने आयोजित किया था और अपनी मांगे भी रखी थी। उन्होंने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया है कि सरकार जो है व्यापारियों के हित में भी काम करेगी और उनको साथ में लेकर चलेगी। मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको क्या दृष्टि से देखते हैं? अभी बहुत पॉजिटिव रुख में चालू किया है, उनका नोट बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने किसानों की भी मांगों को, दूसरी मांगों पर भी बहुत संवेदनशीलता के साथ में समाधान करने का प्रयास किया है। और हमारा सिंहदेव जी से भी जो मुलाकात हुई थी बहुत पॉजिटिव वे में हुई थी, बहुत पॉजिटिव नोट में हुई थी। उनका भी हमारा तरफ सकारात्मक दिशा है। केंद्र सरकार का भी अभी जीएसटी पर रवैया जो है वह व्यापारियों के प्रति नरम है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जीएसटी बहुत आसान होने वाला है और सभी को आराम मिलने वाला है। इसमें मेरा मुख्य सुझाव यही था कि जीएसटी में सभी को, जिस तरह वैट में सबको रजिस्ट्रेशन दिया जाता था, वैसे सभी को रजिस्ट्रेशन दिया जाए। सबको रजिस्ट्रेशन देने से क्या होगा, वह किसी भी दिन चाहे, जिस दिन उसकी सेल बढ़ेगी तो वापस वो 50 लाख के ऊपर के दायरे में आराम से आ सकेगा। दूसरा, उसको ज़ीरो रिटर्न का साल में एक बार 50 लाख तक जो आप छूट दे रहे हो, उनको ज़ीरो रिटर्न साल में एक बार भरने की अनुमति दी जाए। और बाकी सभी को तिमाही रिटर्न, भले आप टैक्स हर महीने लीजिए, पर बाकी सभी को तिमाही रिटर्न भरने को बोलिए। आपके पास टैक्स की कोई कमी नहीं होगी, भरपूर मात्रा में आपका खजाना भरेगा, जो आपकी उम्मीद से ज़्यादा भरेगा। व्यापारी आज टैक्स देने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा जो हमारा विषय था कि कल हम लोग गए थे पुनिया जी से मिलने के लिए, तो वह हमारे समाज का प्रतिनिधित्व चाह रहे थे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने अपने 90 विधानसभा में एक भी सीट सिंधियों को नहीं दी थी। उसके बावजूद हमारा अभी ये मानना है कि हमको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हमारे हिसाब से जो है वो मिलेगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिंधी समाज के लोग रहते हैं, बड़ा एक वोट बैंक भी है और समाज भी एक अच्छा है कि बहुत अच्छा योगदान भी देता है सरकार को रेवेन्यू के रूप में। बिल्कुल, योगदान तो है ही है। इसके अलावा हम 10 विधानसभा और 2 लोकसभा को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इस बार हमारी आवाज़ कांग्रेस भी सुनेगी। लगता है कि जो जीएसटी का है, आप जीएसटी काउंसिल जो यहाँ पे है चैम्बर का जो विंग बना हुआ है, उसके आप अध्यक्ष भी हैं और लगातार इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार का रुख अभी थोड़ा सा लचीला हुआ है और व्यापारियों की बात सुन रहे हैं। जी हाँ, मैं इसीलिए ही इतनी बड़ी मांग करने जा रहा हूँ कि 50 लाख सबको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए। 50 लाख तक वालों को साल में एक बार रिटर्न भरने की अनुमति दी जाए, ज़ीरो रिटर्न मतलब जिसमें अगर रिटर्न नहीं भी भरा हाँ तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पेनाल्टी नहीं होती ज़ीरो रिटर्न में। ज़ीरो रिटर्न की एक साल भर में अनिवार्यता दी जाए और बाकी सभी को तिमाही रिटर्न। इससे बहुत एक आराम और एक अच्छा माहौल बनेगा। दूसरा जो मेरा सोचना है ना, अभी की सरकार को अब बहुत ज़्यादा, देखिए सब चीज़ें केंद्र सरकार के पाले में है, प्रदेश सरकार के पास बहुत कम चीज़ें हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ों को बहुत बड़े परिवर्तन करें और उसमें ऐसा करें कि गरीबों को भी पर्याप्त अवसर मिले आगे आने का, शिक्षा का पर्याप्त अवसर मिले, शिक्षा का बराबर का मौका मिले, तो यहाँ पे बहुत सारा एक प्रकार से क्या कहना चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा। और विकास में अपना एक इतिहास रखेंगे और यहाँ का ये प्रतिभा है वो निखरेगी। हाँ, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अंग्रेजी स्कूल की जो शिक्षा होती है वो जो सरकारी स्कूल में उसमें भी लागू करेंगे करके। वही मेरा कहना है कि सरकारी स्कूल में हम वो व्यवस्था क्यों नहीं दे सकते, हम उनसे बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं। हमारे पास सब चीज़ें हैं, तो जब हम बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं और बेहतर व्यवस्था देंगे तो हमारे जो पिछड़े गरीब के जो बच्चे हैं उनको एक मौका मिलेगा, एक बराबरी में आने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये प्रतिद्वंदिता का ज़माना है, उसमें उनको एक बढ़िया अवसर प्राप्त होगा। मतलब इसीलिए मेरा निवेदन, अंग्रेजी माध्यम से सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ कंप्यूटर शिक्षा भी साथ में रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गरीबों को समान अवसर मिलेगा और छत्तीसगढ़ का नाम इतिहास में भी दर्ज होगा। जी। क्या लगता है कि अभी जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आपकी जो मांगे हैं लगता है कि पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, हमारे को पूरी उम्मीद है अभी कि यह बात होगी। इसीलिए हम इतने दमदारी से बात रख रहे हैं और अपनी बात अच्छे ढंग से पहुंचा रहे हैं और अच्छे मन से पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है।
हम जनहित की बात कर रहे हैं और लोगों की बात कर रहे हैं। अगर जनहित का काम होगा तो सरकार को ही फ़ायदा होना है, पार्टियों को ही फ़ायदा होना है। छत्तीसगढ़ के जो चैम्बर है उसके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे कि किस तरीके से चैम्बर काम कर रहा है? बहुत स्पष्ट कहूँ तो चैम्बर का कार्यकाल को मैं अच्छा नहीं मानता और अभी भी बहुत ज़्यादा दृढ़ता जो अध्यक्ष महोदय में चाहिए वह नहीं दिखाई दे रही है। जब तक अध्यक्ष महोदय अपनी दृढ़ता नहीं दिखाएंगे तब तक मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इस चैम्बर का एक इतिहास रहा है और छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो इससे बड़ी कोई संस्था भी नहीं हुई है और एक बड़ी पावरफुल और बहुत अच्छी संस्था बनी है। बिल्कुल यह मानते हैं कि इससे अच्छी संस्था कोई नहीं है, पर उसको जिस ढंग से संचालित करना चाहिए वह उसका अभाव मुझे 1 साल में दिखा है और उम्मीद करता हूं कि जो वरिष्ठ हैं वो हाथ डालेंगे और संस्था को वापस पटरी पर लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया और छत्तीसगढ़ चैम्बर वापस अपने मुकाम पर हासिल हो जाए इसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, मन से प्रयास कर रहे हैं और जीएसटी में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी लगन भी है, मेहनत भी है, लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपने Now 24 को समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं रायपुर से तपेश जैन, निशा द्विवेदी के साथ।